महारानी दुर्गावती अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर, महारानी दुर्गावती अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पढ़ने का थोड़ा बहुत असर पड़ा है। महिला महाविद्यालय काशी विद्यालय वाराणसी, जोरदार तालियों से स्वागत हो। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर विराजमान हमारे विद्युत जन, पूरा बीएचयू का परिवार बैठा हुआ है। महिला शक्ति के रूप में यह संदेश देती है कि परिवर्तन की लड़ाई में आप भी पुरुषों से कम नहीं है। आपका भी आभार प्रकट करते हैं और विशेष रूप से जनजाति संस्थान का आभार प्रकट करते हैं। ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे हमारे समाज में जागरूकता आती है। लोग अपने महत्व को जानते हैं, समझते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज का ये जो दिन है वीर वीरांगना महारानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। यह हम लोगों के लिए विचारणीय प्रश्न है कि 400 उनके जाने के 460 साल बाद भी हम लोग उनको याद क्यों कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनमें कुछ चीज थी, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके आदर्श जो थे वो हम लोगों को अपनाना होगा। हम लोग महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते हैं, उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो जिस दिन हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को मानने लगेंगे, समझने लगेंगे, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने लगेंगे और वास्तव में आदरणीय बड़े भाई के रूप में बनवारी लाल जी, विनोद जी सहित में तमाम समाज से जुड़े हुए लोगों का प्रयास सार्थक होगा। और जहाँ तक अभी बड़े भाई का बनवारी लाल जी का आप लोगों की तरफ से था कि एक जमीन की बात हो रही थी, तो आपको बता देना चाहते हैं कि यह हम लोग प्रस्तावित कर दिए हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्तावित कर दिए हैं हम और विनोद जी, और कुछ टेक्निकल कारण तो रुका हुआ है और जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ करने होगा। और जितना आपकी इच्छा होगी, जितना आपकी जरूरत होगी, उतना हम लोग अपने गाँव ग्राम सभा में वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे समाज के निर्माण की कोशिश हम यहाँ पर इस समय 40 हमारे पैदल लगे बहुत विलुप्त हो गई थी। और अभी एक गुड़िया जिसके यहाँ अब कई बच्चे हैं चक्का पर हम अपने रिसोर्स और संसाधन से उनको हम पढ़ा रहे हैं, मरी भाषा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो अगर आपका ये सहयोग मिलता है, अगर ग्राम पंचायत उनको जमीन देती है तो जल्द से जल्द उनको लोगों का निर्माण करेंगे ताकि ट्राइबल लैंग्वेज के लिए ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान और काम होगा। और भाषा की अलग जो है नई दिल्ली तक जाएगी, संसद तक जाएगी। जैसा आपने कहा कि इतिहास फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। जो लिखा है उसी को ठीक से पढ़ लें और हम आगे होशियार बन जाएंगे। तो इसी क्रम में मैं आगे कुछ और भी हमारे लिए
समय केंद्र कौन संजना संजना कौन ये गौड़वाना समाज का जो बलिदान दिवस है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आज महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पे हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो भारत की महान वीरांगना थी और उनका जीवन जो यहाँ पे बहुत कुछ मैंने उनके जीवन के बारे में पढ़ा तो बहुत कुछ हम लोगों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। और उनका जो जीवन है निश्चित रूप पे महिलाओं के लिए, जो महिलाएं जो घर से लोग उनको रोक टोक करते हैं, जो बाहर नहीं निकलना, पढ़ना लिखना, मतलब हर क्षेत्र में जैसा रोका टोकी होता है तो मतलब उनका जीवन निश्चित रूप से सबके लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए प्रेरणा स्वरूप है कि किस तरह उन्होंने आज से इतनी ईस्वी पूर्व उस समय 1524 ईस्वी उनका जन्म हुआ था। तो ये सबके लिए प्रेरणा है कि कैसे वो उन्होंने मुगलों से कैसे लोहा लिया था और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए वो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो निश्चित रूप से उनका जीवन हम सभी लोगों के लिए, मैं कहूँगी सबके लिए प्रेरणा स्वरूप है और हम लोग सबको उनके जीवन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। अगर देखा जाए तो गौड़ समाज का जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के हमेशा मांग उठती है और अधिकारियों द्वारा जो हिला हवेली किया जाता है, उनके प्रमाण पत्र में हमेशा कुछ न कुछ लेकिन परंतु लगा रहता है, तो उनको न्याय कब मिलेगा? ये देखिए, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी एक बार हमको जो है आप लोग लिखित करके दे देंगे तो मैं यहाँ के डीएम उनसे बात कर लूँगी। जो भी परेशानी या दिक्कत आ रही है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। सब मुझे लगता है कि बातचीत करने से ज़रूर हल हो जाएगी जो समस्याएं आ रही हैं। महारानी दुर्गावती का जो योगदान रहा और उस योगदान से आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि जब तक दो शेर मार ना लें तब तक उनका प्यास नहीं बुझती थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी पढ़ा है कि जब भी उनको पता चलता था कि आसपास कहीं शेर है तो जब तक उसका शिकार नहीं कर लेती थी वो पानी की एक घूंट नहीं पीती थी। वो इतनी, मतलब आप उस समझ सकते हैं कि कितनी बहादुर महिला थी, कितनी शौर्य था। उनका नाम ही दुर्गा, मतलब अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसी कारण उनका नाम दुर्गा अष्टमी। तो उनके अंदर वो दुर्गा के गुण थे और मुझे लगता है कि बहुत वीर साहसी थी और इसी कारण से आज हम सभी लोग उनके यहाँ पे उपस्थित होकर उनका बलिदान दिवस मनाया भी जा रहा है और आगे भी मनाते रहेंगे हम सभी लोग। और पूरे मुझे लगता है इतिहास में उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा उनकी वीरता के लिए। कालीन में भारत में ही उसी समय स्वर्ण मुद्राएं चलन में आई थी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो अन्य राजाओं ने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा क्यों हुआ? इनका जो कार्यकाल रहा 15 वर्ष का कार्यकाल रहा उनका कार्यकाल स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में हर क्षेत्र में ही उन्नति हुई, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई और उन्हें अपने प्रजा की देखभाल इतनी अच्छे से की। उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, कहाँ सीवर लगना चाहिए, कहाँ अगर पानी की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस समय 52 की 53 तालाब उस समय खुदवाए थे, जो अभी भी उस समय वहाँ पे मध्य प्रदेश में अभी भी कुछ अस्तित्व में अभी भी वो तालाब है। और वो प्रजा के लिए हमेशा, जैसे प्रजा के लिए होते नहीं कि जैसे उनके मैन गार्जियन की तरह वो प्रजा की देखभाल करती थी और उनकी प्रजा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आती थी तो खुद जाकर के उन समस्याओं को हल करती थी। तो उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई, मतलब लोगों को परेशानी नहीं थी, इसलिए उनका युग जो होता है स्वर्णिम युग कहा जाता है। और उस क्षेत्र उनके कार्यकाल में जो उनका राज्य था बहुत आगे बढ़ा था। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आज जो है वीर वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के 460वें बलिदान दिवस के अवसर पर
यह आयोजन गोंड समाज और आदिवासी समाज द्वारा किया जा रहा है। लोक माता गोंड वीरांगना और महारानी दुर्गावती जी का ये शौर्य दिवस है। समाज जो है हम अपने मृत्यु दिवस को भी शौर्य के रूप में मनाते हैं। हमारा योगदान जो है वह गोंडवाना लैंड के शौर्य से भरा हुआ है और उस गोंडवाना लैंड के जो हमारे महापुरुष वीरांगनाएँ हैं, जो वीरों के आंगन में खेलने वाली हैं, हम उनसे आज प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन की जो मूल कठिनाइयाँ समस्याएं हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए हम काम करते हैं। ग्राम विकास संस्थान के द्वारा ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया गया, तो आपके जो बच्चियां थी, कितने बच्चियों ने भाग लिया था उस प्रशिक्षण में? जनजाति विकास निदेशालय द्वारा ट्राइबल बच्चियों और पुरुषों के लिए समय समय पर ये कल्याणकारी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके तहत 210 बच्चों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 50 सिलाई मशीन टेलरिंग के थे और 30 ब्यूटिशियन के हैं और 40 कंप्यूटर के हैं और आपके 40 जर्नोलॉजी के हैं। इस तरह से 210 लोग हैं, जिसमें अभी जो टूल किट हमें मिला है शासन की तरफ से, वो हम यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय की उपस्थिति में और अन्य गणमान्य की उपस्थिति में वितरित किया जा रहा है, ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ें, स्वरोजगार की स्थापना को लेकर आगे बढ़ें, ये उद्देश्य है। जी, तो जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में समाज को अवगत कराएं। ये पूरी तरह निःशुल्क है और अपने जीवन में स्वरोजगार की ओर बढ़ें, दूसरों पर नहीं अपने पैरों पर खड़ा हों और उसको स्थापित करें, ताकि समाज के सशक्त बनाने में सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त होना चाहिए। नया जो प्रवेश है युवकों का, छात्राओं का, उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आदिवासी बच्चियों के शैक्षणिक विकास के लिए कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाली इस वर्ष जो बच्चियाँ हैं वह साइकिल और यूनिफॉर्म वितरण के फॉर्म अवेलेबल हैं संस्थान की तरफ से। जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास भी निःशुल्क है, उसको प्राप्त करें, भरें और सरकार की योजना का लाभ।